हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? क्लास 10th आज हम जो कराने जा रहे हैं वो है NCERT 3.2 क्वेश्चन नंबर 2। अभी हमने क्वेश्चन क्या किया है, यहाँ पर पहले ही लिख दिया है। क्वेश्चन क्या है? ऑन कंपेयरिंग A1 divided A2 comma B1 divided B2 and C1 divided C2, evaluate whether the lines representing the following pairs of linear equations intersect at a point। अभी यहाँ पर क्या है बच्चों, ये आपके सामने दो इक्वेशन दे रखी हैं। इसमें हमें बताना है कि ये जो हैं इंटरसेक्ट करती हैं क्या एक दूसरे को, या फिर पैरेलल है या फिर कोइंसिडेंट हैं। अगर आपने इंट्रोडक्शन वाला वीडियो देखा हो इस लेसन का, अगर नहीं देखा है तो आप चैनल पर जाकर विजिट करिए और उसमें ये वाला इंट्रोडक्शन जो इस लेसन का है उसको अभी देख लीजिए, फिर उसके बाद आकर के इस वीडियो को देखिए। लेकिन फिर भी हम थोड़ा सा यहाँ पर रिवाइज करा देते हैं इसके टॉपिक के बारे में। देखिए बच्चों, ये कंडीशन जो हमारे सामने लिखी है कि इंटरसेक्ट एट ए पॉइंट और आर पैरेलल और कोइंसिडेंट, तो पहले मैं आपको बता दूं कि देखो, अगर हमारे पास बच्चों हमारे सामने आता है सपोज दैट A1 डिवाइडेड A2 डज नॉट इक्वल टू B1 डिवाइडेड B2, तो अगर ये कंडीशन हमें मिलती है, मैं भी आपको चेक करके दिखाऊंगा हमें कौन सी कंडीशन मिल रही है और कौन सी नहीं मिल रही है। अगर हमें ये वाली कंडीशन मिलती है तो इसका मतलब ये होगा कि दो लाइनें आपस में एक दूसरे को इस तरीके से इंटरसेक्ट करती हैं, और कोई भी दो लाइनें जहां पर इंटरसेक्ट करती हैं वहां पर उसका क्या होता है? सॉल्यूशन होता है। अगर एक लाइन दूसरी लाइन के ऊपर है तो इसका मतलब क्या है कि उसके इन्फिनेटिव सॉल्यूशंस होंगे, इन्फिनेटिव मैनी सॉल्यूशंस होंगे, बहुत सारे सॉल्यूशंस उसके होंगे। अगर एक लाइन, दो लाइनें इस तरीके से आपस में इंटरसेक्ट कर रही हैं तो उनका जिस जगह इंटरसेक्ट कर रही हैं वो पॉइंट क्या होगा? इंटरसेक्शन पॉइंट। बस वही उसका सिर्फ एक सिंगल सॉल्यूशन होगा, जिसको हम क्या बोलेंगे? ओनली वन सॉल्यूशन या यूनिक सॉल्यूशन। अगर मैं यहां पर लिखूं इसके बारे में A1 अपॉन A2 डज नॉट इक्वल टू B1 अपॉन B2, अगर हमारा आता है चेक करने पर, तो हम उसको बोलेंगे कौन सी लाइन है बच्चों? इंटरसेक्टिंग लाइंस बोलेंगे। कौन सी? इंटरसेक्टिंग लाइंस, इंटरसेक्टिंग लाइंस होंगी। और सॉल्यूशन कितने होंगे? सॉल्यूशन बोलो जल्दी, कितने होंगे? सॉल्यूशन होंगे ओनली वन सॉल्यूशन, ओनली वन सॉल्यूशन होगा। ध्यान रखिएगा, ओनली वन सॉल्यूशन। और एक नाम और देंगे इसको जो हमें बहुत अच्छे से ध्यान रखना है बेटे, वो नाम क्या होगा? कंसिस्टेंट। ये लाइनें क्या होंगी? कंसिस्टेंट लाइन होंगी, कंसिस्टेंट। ठीक है भाई, ये आपको तो इतना तो एटलीस्ट याद रखना ही पड़ेगा। इंट्रोडक्शन में इसके बारे में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। ठीक है, चलो। अगर बच्चों कंडीशन आती है, सपोज दैट हमारी कंडीशन आती है बच्चे A1 अपॉन A2 इक्वल टू B1 अपॉन B2 एंड इक्वल टू C1 अपॉन C2, ये वाली कंडीशन आती है तो इसका मतलब ये है कि दो लाइनें क्या हैं? आपस में कोइंसाइड्स हैं। कोइंसाइड्स का मतलब होता है एक लाइन दूसरी लाइन के ऊपर है, और एक लाइन दूसरी लाइन के ऊपर होगी। दो लाइंस, जो टू लाइंस होती हैं, जितनी जगह आपस में एक दूसरे को टच करती हैं उतने ही सॉल्यूशन बनते हैं। जब एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन होगी तो फिर हम काउंट नहीं कर सकते कि कितनी जगह वो उसको टच कर रही है, फिर हम ये मानेंगे कि वो उसको इन्फिनेटिव मैनी जगह टच कर रही है, तो उसके फिर सॉल्यूशन कितने होंगे? इन्फिनेटिव मैनी सॉल्यूशंस हो जाएंगे। लेकिन इसका नाम क्या है बेटे? नेमिंग क्या है इसकी? कोइंसाइड लाइंस। ये भी आपको ध्यान रखना है, कोइंसाइड लाइंस हो जाएंगी। और सॉल्यूशन कितने होंगे? सॉल्यूशन होंगे इन्फिनेटिव मैनी सॉल्यूशन, राइट। उसके बाद क्या है बच्चों? कंडीशन कौन सी होगी? ध्यान रखिएगा, कंडीशन इसकी कंसिस्टेंट ही कहलाएगी। कंडीशन कौन सी होगी? कंसिस्टेंट ही कहलाएगी। अब उसके बाद में हमारी कौन सी आती है बेटे? अगर हमारे सामने सिचुएशन आती है, मान लीजिए A1 अपॉन A2 इक्वल टू B1 अपॉन B2 और डज नॉट इक्वल टू बच्चे C1 अपॉन C2, तो ये वाली कंडीशन बेटे इसका मतलब होगा कि दो लाइनें आपस में पैरेलल है। जैसे रेल की पटरियां होती है ना, आपस में कहीं टकराती नहीं है, आपस में क्या होती हैं? पैरेलल होती हैं। हर जगह उनकी डिस्टेंस कितनी होती है? इक्वल होती है। सो वो लाइनें क्या कहलाती हैं? पैरेलल कहलाती हैं। ये दोनों लाइनें क्या हो जाएंगी? ये दोनों लाइनें, अगर कंडीशन ये आती है, दो इक्वेशन है, अभी हम चेक करेंगे स्टेप बाय स्टेप। हमारे पास में काफ़ी सारी इक्वेशन है करने के लिए क्वेश्चन सॉल्व। यहाँ तो मैं आपको क्या बता रहा हूं, कॉन्सेप्ट बता रहा हूं कि अगर A1 अपॉन A2 इक्वल टू B1 अपॉन B2 आता है और डज नॉट इक्वल टू C1 अपॉन C2 आता है, तो इसका मतलब होगा कि दोनों लाइंस क्या हैं? पैरेलल्स हैं। हम इसको क्या बोलेंगे? यहां पर लिख देंगे कि क्या होगा?
पैरेलल लाइंस, राइट। कौन सी होगा? पैरेलल लाइंस। और सॉल्यूशन क्या होगा? जब दो लाइन आपस में एक दूसरे को टच ही नहीं करेंगी तो इसका मतलब इसके सॉल्यूशन कितने होंगे? कोई सॉल्यूशन नहीं होगा। तो हम क्या लिखेंगे बच्चों? नो सॉल्यूशन। अगर आपको गड़बड़ करनी हो अपने आंसर में तो यहाँ पर कुछ लिख देना, ओनली वन सॉल्यूशन, तो आपके आंसर में गड़बड़ हो जाएगी, जो कि मोस्टली बच्चे करते हैं। तो हमें क्या नहीं करना? गड़बड़ नहीं करनी है। जहाँ पर जो है, जो सिचुएशन आई है उसी के हिसाब से हमको जो है उसके बारे में लिखना है। यहाँ पर क्या है? नो सॉल्यूशन, क्योंकि दो लाइन आपस में टच ही नहीं कर रही तो उनके कोई सॉल्यूशन भी नहीं होंगे। और इस लाइन का नाम ध्यान रखिएगा बच्चों, इसको बोलेंगे इनकंसिस्टेंट। इनकंसिस्टेंट। अगर आप कहो तो आपको ट्रिक बता दूं इसकी, कहिए तो बता दूं, ट्रिक बता दूं? चलो बता देता हूं ताकि आपको क्या है, याद रह जाए। बच्चों एक बात ध्यान रखिएगा, देखो आपको क्या ध्यान रखना है कि जो पैरेलल वाली कंडीशन है वो इनकंसिस्टेंट है। ये अपने दिमाग में बहुत अच्छे से इसको एंट्री करा दीजिए कि जो कौन सी है, जो पैरेलल लाइंस है वो इनकंसिस्टेंट है। अगर बस आप इतना ध्यान रखिए। क्या ध्यान रखिए? बाकी सारा तो ध्यान रखना ही है, लेकिन आपको एक पर्टिकुलर चीज़ बिल्कुल ध्यान रखनी है, एकदम फिक्स करनी है कि जो पैरेलल लाइंस हैं वो क्या हैं? इनकंसिस्टेंट हैं। तो इसका मतलब बाकी बची हुई दो कंडीशन क्या होंगी? बाकी बची हुई दो कंडीशन क्या होंगी? कंसिस्टेंट होंगी। तो उनको ध्यान रखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ कंसिस्टेंट वाले पोर्शन को, ठीक है। बाकी पैरेलल लाइंस इनकंसिस्टेंट, पैरेलल लाइंस क्या हो जाएंगी? इनकंसिस्टेंट। तो बची हुई दोनों कंडीशन क्या हो जाएंगी? कंसिस्टेंट। बाकी तो आपको ध्यान ही रखना पड़ेगा, ठीक है। क्लास 10th है तो थोड़ा बहुत तो बेटे ध्यान रखना ही पड़ेगा। चलो आगे बढ़ते हैं। और क्या था? अब हम क्वेश्चन देखते हैं। हमारे सामने क्या है? क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पर क्या है? अच्छा हाँ, एक बात और मैं बता दूं। आप कहने लगो सर एक बात बताइए, यहाँ पर आपने C1/C2 क्यों नहीं चेक किया? अरे एक बात ध्यान से सुन लो, अगर A1/A2 डज नॉट इक्वल टू B1/B2 आता है, अगर ये डज नॉट आता है ना, अगर ये दोनों इक्वल नहीं है तो फिर हम C1/C2 चेक ही नहीं करेंगे। ये ध्यान रखिएगा, मैं रिपीट कर रहा हूँ, अगर A1/A2 डज नॉट इक्वल टू B1/B2 है तो हम C1/C2 को चेक नहीं करेंगे। हम नहीं जानते कौन? अगर यहाँ पर क्या है कि A1/A2 इक्वल टू B1/B2 आ जाता है तो ही C1/C2 चेक होगा। देखो यहाँ पर भी A1/A2 इक्वल टू B1/B2 आया है तो C1/C2 चेक हुआ है। भले ही वो क्या है, भले ही वो यहाँ पर इक्वल है लेकिन यहाँ पर इक्वल नहीं है। तो यहाँ क्यों नहीं चेक किया? क्यों बताया यहाँ पर नहीं किया? नहीं करना है। अगर A1/A2 डज नॉट इक्वल टू B1/B2 होगा तो हमें चेक करना ही नहीं है। हमें चेक कब करना है? जब A1/A2 इक्वल टू B1/B2 होगा तब ही हमें C1/C2 चेक करना होगा। अब यहाँ पर हमारे सामने एक क्वेश्चन है बच्चों, कॉन्सेप्ट को अब हमने समझ लिया है, रिवाइज हो चुका है, लेकिन फिर भी अगर आपको और अच्छे से समझना है, इससे भी और अच्छे से समझना है, तो एक बार इस लेसन का जा करके चैनल पर आप क्या करेंगे? इंट्रोडक्शन देख लेंगे। सो यहाँ पर हमने क्या लिख दिया? यहाँ पर बच्चों ax1, हम यहाँ पर ax1 प्लस by1 और ये प्लस C1 इक्वल टू 0, ये जो हमारी लीनियर इक्वेशन है इन टू वेरिएबल, इसको हमने क्या किया बच्चों? इस इक्वेशन से कंपेयर कराएंगे। फिर यहाँ पर क्या है? यहाँ पर ये a1x है ना, ये है बच्चों a1x, राइट। a1x b1y प्लस C1 इक्वल टू 0। और दूसरी इक्वेशन क्या होगी? a2x प्लस b2y प्लस C2 इक्वल टू 0। बच्चों जब हम इससे कंपेयर कराएंगे हम यहाँ लिख देंगे कंपेयरिंग। क्या लिख देंगे? कंपेयरिंग। जब हम कंपेयरिंग करेंगे तो मुझे ज़रा बताओ बच्चों, x का कोफिशिएंट क्या है? a है, और यहाँ पर x का कोफिशिएंट क्या है? a है। ध्यान से देखो, x का कोफिशिएंट a है, x का कोफिशिएंट a है, सॉरी x का कोफिशिएंट कितना है? a1 है, और x का कोफिशिएंट कितना है? 5 है। तो बेटे a1 की वैल्यू कितनी होगी? 5 होगी। पहले मैं यहाँ पर ये सिचुएशन लिख देता हूँ, A1/A2 इक्वल टू B1/B2 हम चेक करेंगे। आप कहोगे सर C1/C2 लिखिए। अरे भाई C1/C2 अभी कैसे लिख दें? पहले A1/A2 और B1/B2 चेक करेंगे ना। अगर ये इक्वल आते हैं तो C1/C2 करेंगे, अगर इक्वल आते ही नहीं है तो फिर हम आगे का चेक नहीं करेंगे। A1/A2, A1 बोलो कितना है? A1 है बच्चों 5, A1 कितना हो गया? 5 हो गया, राइट। और हमारा है बच्चों A2 कितना है? 7, तो A2 की जगह पर हमने लिख दिया 7, इक्वल का साइन जस्ट ऐसे ही आ जाएगा। B1 बच्चों कितना है? -4, B1 कितना है? -4, और B2 कितना है? B2 हो गया हमारा 6, राइट। अब ये मुझे बताओ, अभी हम इसको और सॉल्व कर सकते हैं, राइट। अभी हम इसको और सॉल्व कर सकते हैं, राइट, बिल्कुल कर सकते हैं। 2 2 ज़ा 4 और 2 3 ज़ा 6 एंड 5/7 इक्वल टू कितना? -2 अपॉन बच्चों ये 2/3। मुझे बताओ क्या ये इक्वल है? नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। तो हमने लगा दिया डज नॉट,
तो इसका मतलब ये वाली सिचुएशन इक्वल नहीं है, तो हमें C1/C2 चेक नहीं करना है। और हम क्या बोलेंगे, अगर A1/A2 डज नॉट इक्वल टू B1/B2 हो तो कौन सी सिचुएशन है बच्चों, ये वाली सिचुएशन है, इंटरसेक्ट एट ए पॉइंट। कर लेंगे सारे बच्चे, बढ़िया, ठीक है, इंटरसेक्ट एट ए पॉइंट, इसका मतलब क्या है, कंडीशन कौन सी है, लिख देंगे यहां पर इंटरसेक्ट, ये इंट्रोडक्शन तो इरेज कर दूं मैं, ये तो आप समझ ही गए हैं। चलिए स्क्रीनशॉट आपने इसका उम्मीद है ले लिया होगा। और जो बहुत ज़्यादा ज्ञानी होना चाहते हैं इस लेसन में वो एक बार इंट्रोडक्शन ज़रूर देख लें। चलो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं हम इसको बच्चों, इंटरसेक्टिंग एट ए पॉइंट, इंटरसेक्टिंग एट ए पॉइंट, इसका मतलब एक जगह कट करती हैं। आ गया भाई, चलो स्क्रीनशॉट ले लो। सेकंड, इसका जो करते हैं सेकंड करते हैं। सेकंड पार्ट क्या है, चलो भाई लिखते हैं सेकंड पार्ट 5 का। बच्चों आपको वीडियो में कोई भी प्रॉब्लम आ रही होगी आप कमेंट में ज़रूर बताएंगे, ठीक है, उसका कुछ ना कुछ जो है सॉल्यूशन किया जाएगा। यहाँ पर है बेटे हमारा सेकंड है, इसका सेकंड पार्ट है 9x + 3y + 12 इक्वल टू 0। कितना है, 9x + 3y + 12 इक्वल टू 0, राइट। दूसरा क्या है, 18x + 6y, 18x + 6y और प्लस कौन सा बच्चों, प्लस 24 इक्वल टू कितना, 0। अब हम इसका क्या करें, कंपेयर करा देंगे किससे, a1x + b1y + c1 इक्वल टू 0। यहाँ पर क्या है, a2x + b2y + c2 इक्वल टू 0। तो यहाँ पर बच्चों जब हम कंपेयरिंग कराएंगे तो पहले हम क्या करेंगे, देखो a1/a2 इक्वल टू b1/b2 को हम चेक करेंगे। किसको चेक करेंगे, a1/a2 और इक्वल टू कितना, b1/b2 को चेक करेंगे। a1 की वैल्यू बोलो कितनी है, a1 की वैल्यू है 9, वेरी गुड। a2 की वैल्यू कितनी है, 18, अरे वाह। उसके बाद क्या है, b1 की वैल्यू है 3, उसके बाद b2 की वैल्यू है 6। अब हम इसको कट करेंगे, 9 1 ज़ा 9, 9 2 ज़ा 18, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, 1/2 इक्वल टू 1/2 आ चुका है। अरे वाह, अब क्या हुआ, इक्वल आ गया है ना। तो अब क्या करेंगे, अब इसको यही नहीं छोड़ेंगे बल्कि क्या करेंगे, C1/C2 भी चेक करेंगे। चलो करते हैं C1/C2 चेक। तो हमने यहाँ पर लिख लिया बच्चों C1/C2, और C1 कितना है, C1 देखो बताओ जल्दी, 12 है, और C2 कितना है बच्चों, 24 है। सो 12 1 ज़ा 12, 12 2 ज़ा 24। अरे वाह, तीनों कंडीशन इक्वल आ गई, मतलब a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू C1/C2। अगर ये कंडीशन इक्वल है तो हम इसको बच्चों क्या कहेंगे, जल्दी बोलिए, कौन सी लाइन है, बोलिए कौन सी लाइन है, कोइंसाइड लाइन है। कोइंसाइड लाइन है, लिखा है क्या, हाँ लिखा है सर, कोइंसाइड लिखा है। तो क्या करें, कोइंसाइड लिख दें, पूरे मार्क्स मिल जाएंगे, 100% मिल जाएंगे बेटे। कोइंसाइड लिखा है, आप ये क्या लिखा है, कोइंसिडेंट है ना, कोइंसाइड या कोइंसिडेंट यहाँ पर आप लिख सकते हो। क्वेश्चन में उसने कोइंसिडेंट लिख के बोला है तो आप इसको कोइंसिडेंट क्या करेंगे, लिख देंगे, और आपके मार्क्स बोर्ड में क्या हो जाएंगे, पक्के हो जाएंगे एकदम, ठीक है। कोइंसिडेंट हो गया आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बेटे हम इसका पार्ट देखेंगे, थर्ड पार्ट, 5th का थर्ड पार्ट। आपके सारे क्वेश्चन पूरी NCERT के सब आपको इस चैनल पर मिलेंगे, स्टेप बाय स्टेप इस पर हम डाल रहे हैं, ठीक है। बेल आइकन ज़रूर ऑन कर लीजिएगा जिससे कि आपको नोटिफिकेशन का पता चल जाए और कोई भी वीडियो आए तो वो आप तक पहुंच जाए, जिससे कि आप हाथों हाथ उसमें किए गए क्वेश्चन को क्या कर सकें, प्रैक्टिस कर सकें। चलिए भाई 6x, अरे सर ये तो बता दीजिए कौन सी क्लास की NCERT आएगी। NCERT आएगी बेटे क्लास 9th एंड क्लास 10th की कंप्लीट NCERT इस चैनल पर आप लोगों को कराई जाएगी, ठीक है। 6x - 3y कितना है, 6x - 3y + 10 इक्वल टू कितना, 10 इक्वल टू कितना, बोलो जल्दी, 0, राइट। उसके बाद क्या है, 2x - y + 9, 2x - y + 9 इक्वल टू 0 हो गया। यहाँ पर हम लिख सकते हैं a1x + b1y + c1 इक्वल टू 0। फिर यहाँ पर है a2x + b2y + c2 इक्वल टू 0। अरे वाह, अब हम क्या करेंगे, a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू, अब हम दोनों को चेक करेंगे, इन दोनों को चेक करके पहले देख लो क्वेश्चन में तो कोई मिस्टेक नहीं कर दी, कभी जल्दी में क्वेश्चन में मिस्टेक कर दी हो। 6x - 3y + 10 हो गया है, और 2x - y + 9 हो चुका है, ठीक है। सो हम a1/a2 चेक करेंगे।
देखेंगे बच्चों A1 कितना है, 6 है, A1 की जगह हमने 6 रख दिया। फिर देखेंगे A2 कितना है, A2 की जगह हमने 2 रख दिया। फिर हम देखेंगे B1 कितना है, B1 बेटे ये रहा -3 हो गया। फिर हम देखेंगे B2 कितना है, B2 बेटे यहाँ पर कुछ भी नहीं है। ऐसा नहीं है कि कुछ भी नहीं है बेटे, जिसके मल्टीप्लाई में कुछ नहीं दिखता, जिसके मल्टीप्लाई में हमें दिखता है कि कुछ नहीं है, उसके मल्टीप्लाई में हमेशा क्या होता है, 1 होता है। तो इसके मल्टीप्लाई में क्या है, 1 है, लेकिन ये माइनस भी लिखा है तो इसलिए क्या हो जाएगा, माइनस का 1 हो जाएगा। ये माइनस से माइनस फिनिश हो जाएगा, 2 1 ज़ा 2 और 2 3 ज़ा 6 हो जाएगा। तो ये कितना हुआ, 3 डिवाइडेड 1 इक्वल टू कितना होगा, 3 डिवाइडेड 1। अभी हम इसमें क्या करेंगे, इसमें हम जो है बच्चों C1/C2 भी चेक करेंगे। C1 कितना है, बोलो प्यारे बच्चों जल्दी, 10 है C1, और C2 कितना है, 9 है। अरे भाई 10/9 तो इक्वल ही नहीं है सर, A1/A2 इक्वल टू B1/B2 पर बट डज नॉट इक्वल टू C1/C2। ये इसके इक्वल 10/9 3/1 के इक्वल नहीं है। ये सिचुएशन कौन सी हो गई, ये वाली हो गई। इस सिचुएशन का क्या नाम है बच्चों, इस सिचुएशन का नाम क्या है, पैरेलल कंडीशन। कौन सी है, पैरेलल कंडीशन, राइट। कौन सी कंडीशन है, पैरेलल कंडीशन। क्लियर है बच्चों, मैं उम्मीद करता हूं कि आपके समझ में ये क्वेश्चन आ चुका है, राइट। चलिए अब इससे अगला क्या है भाई, अगला है बच्चों थर्ड क्वेश्चन है। थर्ड क्वेश्चन में क्या है, थर्ड क्वेश्चन में देखो, थर्ड क्वेश्चन में हम एक काम करते हैं, यहाँ पर थर्ड क्वेश्चन कॉपी कर देते हैं, राइट। बच्चों आप अगर आप लेट करके वीडियो देख रहे हैं तो बेहतर है कि आप उठ जाएं, बैठ जाएं और बैठ करके देखें। कॉपी पेन रजिस्टर जो है वो लेकर के बैठें, जिससे और उसकी हाथों हाथ क्या करें, जैसे ही आप पूरा देख लें उसके बाद इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करें। ऑन कंपेयरिंग द रेशियोज, ऑन कंपेयरिंग बच्चों, ऑन कंपेयरिंग द रेशियोज। क्वेश्चन को साथ साथ समझते चलेंगे क्या लिखा जा रहा है इसके अंदर। ऑन कंपेयरिंग द रेशियोज, ऑन कंपेयरिंग द रेशियोज A1/A2, B1/B2, C1/C2, राइट। इतना क्या करना है, इवेल्युएट वेदर द फॉलोइंग, इवेल्युएट whether the following pair, whether the following pairs of linear equation, whether the following pairs of linear बच्चों लीनियर इक्वेशन। क्वेश्चन को समझते चलिए, अभी हम भी और अच्छे से समझाएंगे। ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट, कंडीशन इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट और कंसिस्टेंट है या फिर इनकंसिस्टेंट है या फिर इनकंसिस्टेंट है, ये बच्चों हमें बताना है। ठीक है भाई, हमारे सामने कुछ इक्वेशन दे दी जाएंगी, अभी हम लिखेंगे उनको और उसमें पूछ रहा है हमसे कि ये जो कंडीशन है कंसिस्टेंट होगी या इनकंसिस्टेंट होगी। तो मैंने आपसे क्या बताया था, जब मैं आपसे बोल रहा था इसी में, जब मैं आपको इसके बारे में समझा रहा था कॉन्सेप्ट के बारे में, तो मैंने आपसे बोला था कि अगर इंट्रोडक्शन मैंने आपसे क्या बोला था, मैंने आपसे बोला था कि आप लोग एक चीज़ ध्यान रखिएगा। वो क्या चीज़ थी कि अगर बच्चों पैरेलल वाली कंडीशन है तो उसको हम बोलेंगे इनकंसिस्टेंट, पैरेलल वाली इनकंसिस्टेंट, बाकी बची हुई दोनों कंडीशन क्या होंगी, वो हो जाएंगी बच्चों कंसिस्टेंट, राइट। उनको वो क्या ध्यान रखेंगे, हम कंसिस्टेंट ध्यान रखेंगे। ठीक है भाई, यहाँ पर हम जो है इसका फर्स्ट पार्ट करते हैं। थर्ड का फर्स्ट पार्ट क्या है, 3x + 2y = 5 है। 3x बच्चों कितना है, 3x + 2y और ये इक्वल टू कितना है, 5 है, राइट। उसके बाद क्या है भाई, उसके बाद है बच्चों 2x - 3y = 7। 2x - 3y इक्वल टू कितना है, 7 है। बेटे हम क्या करेंगे, ये a1x + b1y + c1 होता है ना, तो इसको आप एक काम करो बेटे, ये जो इक्वेशन है ना, ये जैसे आपके सामने फर्स्ट इक्वेशन दे रखी है, तो आप फर्स्ट इक्वेशन है ना, तो आपने इसमें क्या करिए कि इसको बच्चों अंदर ले आइए, किसको, इस वाले को। ये कितना है, 3x
प्लस 2y, जस्ट ऐसे ही कॉपी कर दीजिए, 5 को अंदर ले आइए, -5 हो जाएगा इक्वल टू 0। इक्वेशन हो गई फर्स्ट। और हमें सेकंड इक्वेशन क्या दे रखी है, 2x माइनस 3y इक्वल टू 7। बेटे 2x माइनस 3y इक्वल टू कितना दे रखा है, 7 दे रखा है। लेकिन हम इसको क्या करेंगे, 2x माइनस 3y जस्ट हमने ऐसे ही कॉपी कर दिया, 7 को इधर लेके चले जाएंगे तो ये कितना हो जाएगा, माइनस का 7, और ये क्या हुआ, इक्वल टू 0। इसको हमने इक्वेशन को नाम दे दिया सेकंड। अब हम इसमें क्या करेंगे, दोनों इक्वेशन को यहाँ पर एक बार लिख लेंगे ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। 3x प्लस 2y माइनस 5 इक्वल टू कितना है बच्चों, 0 है, राइट। और हम इसमें क्या कर सकते हैं, ये तो हमारी बच्चों कौन सी इक्वेशन हो गई, फर्स्ट इक्वेशन हो गई। सेकंड इक्वेशन है 2x माइनस बच्चों कितना है 3y माइनस 7 इक्वल टू 0। ये कौन सी इक्वेशन हो गई, ये हमारी सेकंड इक्वेशन हो गई। हम इसको लीनियर जो इक्वेशन है उससे कंपेयर करेंगे, a1x प्लस b1y और प्लस कितना हो जाएगा c1 इक्वल टू बच्चों 0 हो जाएगा। और यहाँ पर कितना होगा, a2x प्लस b2y एंड प्लस c2 इक्वल टू कितना हो जाएगा, यहाँ पर 0 हो जाएगा। तो अब हम यहाँ पर क्या करना है बच्चों, a1 अपॉन a2, पहले यहाँ पर कर ले, ठीक है। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, a1 अपॉन a2 इक्वल टू कितना होगा, b1 अपॉन b2 हो जाएगा। तो a1 की वैल्यू कितनी है, 3 है बेटे, a2 की वैल्यू कितनी है, 2 है। उसके बाद b1 की वैल्यू देखो कितनी है, b1 की वैल्यू 2 है। उसके बाद b2 की वैल्यू कितनी है, b2 की वैल्यू है -3। तो मुझे ये बताइए क्या ये आपस में इक्वल है, ये बिल्कुल भी इक्वल नहीं है, ठीक है। 3/2 है और ये माइनस का कितना है, 2/3 है, तो डज नॉट इक्वल टू हो जाएगा। मैंने आपसे बोला था सिर्फ पैरेलल कंडीशन होगी, पैरेलल कंडीशन में ही इनकंसिस्टेंट होगा, बाकी कंडीशन में बच्चों, बाकी सारी कंडीशन में क्या होगा, बची हुई 2 कंडीशन में कंसिस्टेंट हो जाएगा। तो ये वाली कंडीशन कौन सी है, कंसिस्टेंट की हमारी ये कंडीशन हो चुकी है। ओके, चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं इससे अगला पार्ट यहाँ पर क्या करता हूँ, कॉपी कर देता हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपके ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, राइट। चलो भाई सेकंड क्या है, इसका सेकंड पार्ट को हम कॉपी करेंगे बच्चों। ये आया हमारा सेकंड पार्ट में जो इक्वेशन बोली है उसने बोली है 2x माइनस 3y इक्वल टू 8। 2x माइनस 3y इक्वल टू 8। हम इसको सही करके लिख लेंगे, 8 को इधर ले जाएंगे, 2x माइनस 3y और ये 8 इधर आ जाएगा, तो ये -8 इक्वल टू कितना, 0। और इक्वेशन हमने इसको नेमिंग कर दिया बच्चों, फर्स्ट दे दिया। सेकंड इक्वेशन है हमारी इसी की है 4x माइनस 6y इक्वल टू 9। 4x माइनस 6y इक्वल टू कितना है, 9 है। तो हमने यहाँ पे क्या किया, 4x ऐसे ही लिख दिया, 6 माइनस का 6y जस्ट ऐसे ही कॉपी कर दिया, और ये जो 9 है प्लस का, इसको इधर लेके चले जाएंगे तो ये किसका हो जाएगा, माइनस का 9 हो जाएगा। ये कितना हुआ बच्चों, 0 हुआ। इसको हमने इक्वेशन क्या नेमिंग कर दी, यहाँ पर हमने इसको इक्वेशन नाम दे दिया सेकेंड। तो हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, a1x प्लस b1y और ये हमारी प्लस c1 इक्वल टू 0 हो गई। और ये दूसरी इक्वेशन a2x प्लस आप समझ रहे होंगे b2y एंड प्लस c2 इक्वल टू 0। अब हम इसमें क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। लेकिन यहाँ पर a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 हमें चेक करना है। a1 कितना है, देखिए बच्चों a1 है 2, a1 है 2 और a2 कितना है, 4 है, राइट। यहाँ देखो b1 कितना है, b1 है -3, b1 आ गया -3 और b2 कितना है बच्चों, b2 है बच्चों -6 है, राइट। ये हुआ। अब हम इसको ज़रा सॉल्व करेंगे बच्चों, माइनस से माइनस फिनिश हो गया, 3 1 = 3, 3 2 = 6, 2 1 = 2, 2 2 = 4। सो जो सिचुएशन आई वो कौन सी आई, 1/2 इक्वल टू कितना आया, 1/2 आया। सो यहाँ पर हमारा a1/a2 इक्वल टू b1/b2 आया है। अगर ये इक्वल नहीं आया होता तो फिर हम आगे का क्या करते, चेक ही नहीं करते। लेकिन यहाँ पर इक्वल आया है तो हम क्या करेंगे, c1/c2 को भी बच्चों चेक करेंगे। c1 कितना है, c1 है बच्चों हमारा -8 है, राइट। और c2 कितना है, c2 है हमारा -9 है। ये माइनस से माइनस फिनिश हो जाएगा, ये हमारा 8/9 आ जाएगा। तो ये सिचुएशन कौन सी बनी, ये 1/2 इक्वल है, लेकिन ये इक्वल नहीं है। तो इसका मतलब हमारी कौन सी कंडीशन है बच्चों, ये वाली हमारी हो गई पैरेलल कंडीशन। और मैंने क्या बोला था, सिर्फ पैरेलल कंडीशन ही इनकंसिस्टेंट होती है। मैंने क्या बोला था, पैरेलल कंडीशन ही इनकंसिस्टेंट होती है। तो इनकंसिस्टेंट है, ये कौन सी कंडीशन है, इनकंसिस्टेंट है, ये इनकंसिस्टेंट है ये, राइट। चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लिए। अब हम इसके बाद में इसका कौन सा पार्ट करेंगे बच्चों, थर्ड पार्ट करेंगे। एनसीईआरटी का हमारा कौन सा पार्ट होगा, आपके थर्ड पार्ट होगा। देखो बच्चों थर्ड पार्ट में क्या है भाई हमारे सामने, बच्चों थर्ड पार्ट ये ढूंढू हमने लिख दिया। थर्ड पार्ट में क्या है, थर्ड पार्ट में हमारे सामने जो इक्वेशन दे रखी है वो दे रखी है 3/2 इस तरीके से दे रखी है, 3/2x प्लस 5/3y प्लस कितना है 5/3
3 और यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा y और इक्वल टू कितना है, यहाँ पर है हमारा 7। देखो एक बात बच्चों ध्यान से समझ लीजिएगा, यहाँ पर समझने वाली क्या बात है कि ये जो x है ना, इसकी मल्टीप्लाई ऊपर होगी, x की मल्टीप्लाई नीचे नहीं होगी। फिर सुनो कान खोल के बच्चों कि यहाँ पर क्या है, जो x है ना इसकी मल्टीप्लाई इस 3 के साथ होगी और इस x की मल्टीप्लाई नीचे नहीं होती है, ठीक है। तो x की मल्टीप्लाई 3 से करूँगा तो ये बच्चों कितना हो जाएगा, 3x डिवाइडेड 2 प्लस इस y की करूँगा 5 से तो ये हो जाएगा 5y और डिवाइड में कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, इक्वल टू कितना है, यहाँ पर हमारे सामने 7 लिखा हुआ है, 7 हमने ऐसे ही लिख दिया। अब हम क्या करेंगे, नीचे वाले जो दोनों है इनका हम एलसीएम लेंगे। 2 3 जा कितना हो जाएगा बच्चों, 6 हो जाएगा। अब देखो अब क्या करेंगे, इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। 3 3 जा कितना होगा, 3 3 जा बच्चों हो जाएगा 9x और ये प्लस का साइन क्या करेंगे, ऐसे ही लिख देंगे। फिर इस 2 की किससे करेंगे, इस 5 से करेंगे। 2 5 जा हो जाएगा बच्चों 10 और यहाँ पर आ जाएगा y और यहाँ पर हमारा कितना है 7। बेटे 7 के डिवाइड में 1 मान सकते हैं, किसी के डिवाइड में 1 मान सकते हैं, किसी भी नंबर के 1 को डिवाइड में मानने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। राइट, क्लियर है इतना? ओके, सो बच्चों इसका हम क्या करेंगे, इस 1 के साथ क्रॉस इसका ये ना हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई यहाँ पर हम करेंगे। सो 9x प्लस 10y की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे और 6 की मल्टीप्लाई 7 से करेंगे। तो यहाँ पर हम जब 9x प्लस 10y की 1 से करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 9x प्लस 10y और इक्वल टू कितना हो जाएगा, 6 की 7 से करेंगे तो 6 7 जा 42। यहाँ पर ये हमारा हो गया और हमने इसको इक्वेशन, इसमें एक काम और करेंगे, ये जो 9x है प्लस 10y को हम क्या करेंगे, ऐसे ही लिख देंगे और ये जो 42 है ये किधर पहुँच जाएगा, इस तरफ पहुँच जाएगा। इक्वल टू हमारा कितना बचेगा, 0 बचेगा। कोई भी चीज़ बच्चों जब इधर जाती है ना, इक्वल के इधर या उधर जाती है तो उसका साइन बदल जाता है। 42 प्लस का था, इधर आकर के माइनस का हो जाएगा। इसको हमने इक्वेशन नेमिंग क्या कर दिया, 1 कर दिया। ओके, अब हम बात करते हैं सेकेंड इक्वेशन की। तो बच्चों सेकेंड इक्वेशन क्या है हमारे सामने, सेकेंड इक्वेशन है 9x, लिखते हैं यहाँ पर सेकेंड इक्वेशन है 9x। बच्चों कितनी है सेकेंड इक्वेशन, 9x माइनस 10y, 9x माइनस 10y इक्वल टू कितना है, 14 है। ये हमको क्या है, दे रखा है। अब इसमें हम क्या करेंगे, इसमें बच्चों हमने इस इक्वेशन को तो हम ऐसे ही कॉपी कर देंगे, ये माइनस 10y भी जस्ट ऐसे ही रहेगा और ये जो 14 है बच्चों ये आ जाएगा इधर, तो ये हो जाएगा माइनस का 14 और इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ये इक्वेशन हमारी हो गई बच्चों, सेकेंड इक्वेशन हो गई। अब हम इसका कंपेयर किसके साथ करेंगे, ये देखो a1x प्लस a1x प्लस b1y और प्लस c1 इक्वल टू कितना, 0 और यहाँ पर कितना है a2x प्लस बच्चों कितना b2y एंड बच्चों b2y प्लस कितना c2 इक्वल टू 0। ठीक है, अब हम यहाँ कंपेयरिंग कर रहे हैं तो इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले चेक करेंगे a1 अपॉन a2 इक्वल टू कितना होगा, b1 अपॉन हम b2 को चेक करेंगे। a1 कितना है, a1 बोलिए, a1 बोलो बेटे, a1 है 9, a1 की जगह हमने रख दिया 9 और a2 कितना है, अरे भाई a2 भी कितना है, a2 भी हमारा कितना है बच्चों, 9 ही आया है। और b1 कितना है, b1 देखो जल्दी बेटे, b1 कितना है, b1 है 10, b1 की जगह रख दिया 10 और b2 देखो कितना है, b2 है हमारा माइनस 10। ये देखो b2 कितना माइनस 10, तो ये हमने रख दिया माइनस 10, 9 1 जा 9, ये 10 1 जा 10, राइट। सो यहाँ पर हमारा कितना आया बच्चों, 1/1 इक्वल टू माइनस 1/1। तो ये कौन सी सिचुएशन है, सॉरी क्या ये इक्वल है, नहीं ये इक्वल नहीं है, तो ये सिचुएशन हो गई डज नॉट इक्वल टू a1 अपॉन a2 इक्वल टू a1 अपॉन a2 डज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। तो यहाँ पर भी हम क्या लगा देंगे, a1 अपॉन a2 डज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। ये वाली हमारी सिचुएशन आ जाएगी। मुझे बताइए कौन सी कंडीशन है ये, मैं आपसे फिर बता रहा हूँ बेटे, आपको ध्यान रखना है कि जो पैरेलल वाली कंडीशन है सिर्फ वही इनकंसिस्टेंट है। कौन सी वाली कंडीशन है, जो पैरेलल वाली कंडीशन है सिर्फ वही इनकंसिस्टेंट है, बाकी क्या है, बाकी तो सब कंसिस्टेंट है। तो बेटे कौन सी कंडीशन हो गई है, ये कंडीशन हो गई हमारी कंसिस्टेंट हो गई, राइट, कंसिस्टेंट हो गई। ठीक है भाई, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलो बच्चों आज इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं। ठीक है, आप बच्चों बेल आइकन ज़रूर ऑन कर लीजिएगा, कमेंट करिए, कुछ भी प्रॉब्लम आ रही है, समझ में आ रहा है तो वो भी कमेंट करिए और शेयर करिए अपने दोस्तों को, जिससे कि ये वीडियो जो हो सके बच्चों सबके पास पहुंच सके, ताकि इसका फ़ायदा किसको, सबको मिल सके। जब आप दूसरे का भला करेंगे तो बेटे आपका भला ऊपर वाला खुद करेगा। ठीक है, आप दूसरे के बारे में सोचेंगे तो आपके भी अच्छे नंबर आएंगे। तो आप क्या करिए, वीडियो को शेयर करिए जिससे कि बच्चों सब तक ये पहुंच सके। चलिए, थैंक यू बच्चों।